हाय दोस्तों, राजा ब्लॉग यूपी 71 में स्वागत है। आज जुमरात है तो वही मतलब इस तरह की मतलब साफ़ सफाई हो रही है। आप लोग देख लीजिए हमारा इस तरह। और आज हम बताएंगे अपना गांव का, क्योंकि हमारा जब मतलब जिद्दा से हम 3 4 साल थे, उसके बाद हम छुट्टी में गए थे और फिर मतलब उस घर पे हम नहीं गए तो हमारे लिए मतलब बैंड हो गया था 3 4 साल सऊदी अरब। फिर हमने वहीं पे रिक्शा चलाया था। रिक्शा हमने हाँ 2 3 साल रिक्शा भी चलाया, मगर वहाँ कमाई वमाई नहीं होती थी और हर महीना 3 4 महीने में 6 महीने में बैटरी चेंज करना पड़ता था। तो हमारा दिमाग ख़राब आके हमने बेच दिया था और बेच के अपना चले आए थे वापस सऊदी रियाद। और हमारे जो मतलब मैं रिक्शा चलाता तो मेरे 2 दोस्त खास हैं। एक हमारा है समीर मामा और एक है गौड़, जो मेरे खास थे। जब भी मुझे कभी ज़रूरत पड़ती थी तो मछली पकड़ने भी हम लोग जाते थे। और कभी जब मेरा रिक्शा फंस जाता था तो यही लोग बेचारे आते थे तो मेरी हेल्प कराते थे आके। और कभी हमारे यहाँ मतलब चढ़ाऊ भी है मतलब चौराहे के पास, तो वहाँ भी ये लोग मतलब आते थे और आके धक्का देते थे अगर बैटरी उतर जाती थी तो ये दोनों मेरे ख़ास दोस्त हैं। अब एक ख़ास मित्र और था हमारा असगर, वो मेरा साला भी है मगर बेचारा अभी इस दुनिया में नहीं है, चला गया है। ख़त्म हो गए, 1 महीना हुआ है ख़त्म होके। अल्लाह उसे मतलब जन्नत दे और जन्नत फिरदौस दे। तो यही है, रिक्शा में काम धंधा बहुत कम होता था, क्योंकि इतना रिक्शा हो गए थे कोरोना में, इतना रिक्शा निकल चुके थे, काम धंधा नहीं हो पा रहा था। मैं 100 में ले जा रहा था तो मैं तो कुछ लोग मतलब 80 में लेके जाएंगे, ऐसा हो गया था सिस्टम। और जिगनी जाता था तो मैं तो 50 में जाता था। और अभी जब मुझे मेरे घर वालों को ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग 100 में लेके जाते हैं। 100 रुपये देते हैं रिक्शा वाले को, बोले अब 100 रुपये हो गए। तो कुछ लोग हैं जो मतलब गांव घर के हैं जो मतलब और ज़्यादा ले लेते हैं कि भाई चलो तुम्हारे पास रिक्शा नहीं है तो हमें ले लें, हम ही मतलब कमा लें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब गांव घर में रह के थोड़ा मतलब बर्दाश्त करना चाहिए। हम भी मतलब 50 रुपये लेते थे आने जाने का, तो लोग 50 रुपये नहीं लेते, सभी लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ का ट्यूबवेल है जो चल रहा है, पानी छूट गया है। और ये हमारे पार्टनर जो मुँह छुपा रहे हैं, वो दिखाने नहीं चाहते अपने चेहरा, क्योंकि इनको घर में बहुत मार पड़ी थी। एक वीडियो हमने डाल दिया था, ये सिगरेट मुंह में लगाए थे, जलाए नहीं थे, बस मुंह में लगाए थे। तो इनके घर वाले देख लिए थे वीडियो, तो बोले तुम आना फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो अब ये जाएंगे भाई साहब तो फिर इनको बताएंगे। और ये है मोटर हमारी जहाँ पे। और मैंने रिक्शा निकाला था 1.5 लाख रुपये का, 1.5 लाख का रिक्शा निकाला था कोरोना के टाइम पे। तो थोड़ा बहुत कमाया था और कमाने के बाद जब तक चला तो चला, और काम धंधा चल नहीं रहा था क्योंकि इतने रिक्शा हो गए थे। तो मैंने फिर बेच दिया था और बेच के फिर वही पैसा मैं अपने लगा दिया था। 1,20,000 1,30,000 रुपये में आ गया था सऊदी अरब रियाद। और जिद्दा से जब मैं रियाद आया तो मतलब मैं आया तो सही जगह में, मगर मैं तले मिर्चे लेके आया था गांव से। तो मैं 3 महीने खूब खाया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था मिर्चा। तो मेरे पेट में हो गई थी दर्द, लीवर में सूजन हो गई थी मिर्चा खा खा के। तो यहाँ के भी डॉक्टर लोग थे तो वो देख नहीं पा रहे थे क्या दिक्कत है इसको, और हमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमने फिर बोला उसको तुम ऐसा करो कि क्रूस निहाई लगा दो, क्योंकि अब हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और सही नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो भी परेशान हो गई थी कहीं मर मुरा ना जाए यहाँ पे। तो उसने भी 4 5 बार मतलब एम्बुलेंस बुलाई दी थी, मगर वहाँ की डॉक्टर सही नहीं कह पा रहे थे कि इसके लिए वो तबीयत कैसे ख़राब हुई, क्योंकि लीवर में सूजन थी और मिर्चा हमने खा लिया था ज़्यादा। और फिर उसके बाद उसने लगा दिया, फिर हम इंडिया वापस चले गए। हमारा जो हम लगा के आए थे 1,20,000 1,30,000 रुपये, तो वो हमारा बर्बाद हो गया था। फिर दोबारा हम मतलब आए थे तो फिर हम दम्माम आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह दम्माम वाला हमारा कफ़ील बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। मगर वो था कि उसे घर पे काम नहीं था। 2 साल तो उसने रखा, 2 साल 6 महीने तक रखा। उसके बाद फिर हम छुट्टी भी गए, छुट्टी से वापस आए घर। तो वो कहने लगे कि अब हमारे पास काम तो नहीं है इतना, ऐसा करते हैं कि हम तुम्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं कहीं अच्छी जगह में। तो हमने कहा कर दीजिए भाई, अब आपकी इधर काम नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी हम वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से खुश थे और बहुत हमें आराम भी था। तो हमने उसको ये भी कहा था कि जितनी सैलरी तुम हमें दे रहे हो उतनी ही दे दो,
बस हमारी सैलरी मत बढ़ाइए और हमें आपके ही पास रहना है, क्योंकि काम वहाँ तो कम था और मेहनत वाला भी काम नहीं था ज़्यादा और ड्यूटी भी कम थी, और बाकी हम अपना इधर उधर से गुजारा अपना हो जा रहा था। तो हमने इसीलिए उसको कहा था कि हमारी सैलरी मत बढ़ाइए और हमें इतना रहने दीजिए, मगर वो बोले कि हमारे पास काम नहीं है, हम सैलरी आपको नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा ऐसा करो कि फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो उसने हमें रियायत भेज दिया।